जो 65,000 किलोमीटर की नेटवर्क थी भारतीय रेलवे को, इसको 52 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। और आज के समय में अगर भारतीय रेलवे की बात करिए, सिर्फ भारतीय रेलवे की, ये भारत के साथ जुड़ी हुई थी, भारत पाकिस्तान की रेलवे, आज भारतीय रेलवे 1,28,305 टीकेएम है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। टीकेएम और आरकेएम दो चीज समझाऊंगा मैं। रेलवे में दो वर्ड यूज करते हैं, टीकेएम और एक आरकेएम। टीकेएम होता है ट्रैक रूट, ट्रैक किलोमीटर, ट्रैक किलोमीटर। आरकेएम होता है रूट किलोमीटर, रूट किलोमीटर। ट्रैक किलोमीटर क्या हुआ, जैसे कि एक आपकी स्टेशन है, स्टेशन में 4 लाइनें हैं 1-1 किलोमीटर की, तो ये पूरा 4 किलोमीटर हो गया, ये पूरा 4 किलोमीटर हो गया। इसको टीकेएम में गिनेंगे तो उसी स्टेशन में सारी लाइनों को आप 4 किलोमीटर के रूप में काउंटिंग करेंगे। परंतु अगर इसको आरकेएम में जाएंगे तो ये पूरा 1 किलोमीटर का ही होगा, चाहे आप 20 लाइन क्यों ना आप बना के रखें, ये रूट किलोमीटर में एक लाइन ही आएगा 1 किलोमीटर का। तो अभी भारतीय रेलवे के पास जो नेटवर्क है भारतीय रेल का आज के समय में, वो 1,28,305 किलोमीटर की टीकेएम है और लगभग 65,000 रूट किलोमीटर है, और ये हर रोज बढ़ता जा रहा है। जिस समय पाकिस्तान से भारतीय रेल की बंटवारा हुई थी, यानी आजादी के समय का रेल था, उस समय यहां पे कुल 4 गेज में रेलवे चलती थी। अभी तो पता है, अभी नॉर्मली जो नए लोग हैं उन्हें मालूम होगा कि एक ही गेज है हमारे पास, ब्रॉड गेज, और नैरो गेज कुछ पहाड़ी एरिया में हेरिटेज ट्रेन जैसे कालका शिमला वगैरह को छोड़ के और नहीं है। बट उस समय 4 गेज थे टोटल, बीजी 1676 वाली, एमजी 1 मीटर वाली, नैरो गेज 26 जो है ये 96 होता था, और एक एनजी उससे भी छोटा। तो ये 4 गेज में रेलवे उस समय चलती थी। आज बदल के सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 गेज में है। जब भारत आजाद हुआ था 1947 के समय में, जो लोकोमोटिव की संख्या थी वो 8,000 के आसपास लोकोमोटिव थी 1947 में, और मैक्सिमम जो लोकोमोटिव थे वो स्टीम थे। अब तो देखने नहीं मिलता है, हेरिटेज है ये सब, कहीं ना कहीं देखने मिलेंगे। मात्र 72 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव थे उस टाइम में, और लगभग सब ईएमयू थी 1947 में। जबकि आपको पता है कि भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण 1925 में हो गया था। 1925 में इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क स्टार्ट हुई थी, पहली विद्युत ट्रेन चली थी, और 1947 में इसके 22 साल बाद भारत में सिर्फ 72 इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही थी, ओनली 72 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। आज आपके पास लगभग 13,215 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं, और ऑलमोस्ट पूरी रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स पे ही ट्रांसफर है और चल रही है आज के समय में। और उसी समय की बात करिए, स्टीम इंजन तो लगभग 8,000 थे, लेकिन डीजल इंजन ओनली 17 थे। 17 डीजल इंजन के साथ भारत आजाद हुई थी। यानी जब भारत आजाद हुई थी 1947 का समय था, उस समय भारत के पास 72 इलेक्ट्रिक ट्रेन और 17 डीजल लोकोमोटिव थे। उस 72 इलेक्ट्रिक ट्रेन में मैक्सिमम ईएमयू थी, यानी वो जो इलेक्ट्रिक मल्टीपल वाली होती है इंजन वाली। आज के समय में 5,000 डीजल लोकोमोटिव आपके पास हैं, लेकिन आपको पता है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन पे इंडियन रेलवे वर्क कर रही है कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे चलें, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करें, तो डीजल इंजन नहीं चलाना है। सो ये 5,000 डीजल इंजन ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल हैं, कुछ इमरजेंसी या सेंटिंग यार्ड वगैरह को छोड़ के नॉर्मली नॉन फंक्शनल है। अभी के समय में बहुत कम यूज होते हैं, रेयरली में। जिस टाइम में भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय आपके पूरी रेलवे में जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो मात्र 388 किलोमीटर, 388 किलोमीटर की रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन थी। तो ये कुछ आईना है, कुछ बातें हैं जो आजादी के समय भारतीय रेलवे के पास था, और अभी के समय में लगभग 58,812 रूट किलोमीटर, दैट इज द रूट किलोमीटर, 65,000 रूट किलोमीटर में से लगभग 58,812 रूट किलोमीटर भारतीय रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो ये एक समय था और आज ये एक समय है। चलिए, हमारे सीरीज में आप बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर कर सकते हैं तो लिंक को शेयर कर दें अपने सोशल मीडियाज में, व्हाट्सएप ग्रुप में। कुछ लोग और जुड़ें, क्योंकि बात करने से, बात बनने से बात बनती है, और लाइव आना एक प्रकार का इंटरेक्शन है। आपके मैसेज मुझे आना चाहिए जो मुझे देख रहे हैं, और एक दूसरे से बातें भी होनी चाहिए, आपके सवाल भी आने चाहिए। अच्छा लगता है जब एक दूसरे से बातें होती है। आज के समय में नेटवर्क का ज़माना है, और बातचीत भी एक दूसरे से मिलजुल के करने की जगह ऑनलाइन ही हो जाती है, तो ये एक बात करने की परंपरा है। उस समय की बात करें स्वतंत्रता के पहले की या 1947 के समय की, तो भारत में जो रेलगाड़ियां चलती थी
उसके डब्बे लकड़ी के बने होते थे। जो डब्बे थे वो ऑलमोस्ट वुडन ब्लॉक के लकड़ी के बने होते थे, और सारे के सारे ट्रेन फोर व्हीलर थे, पूरे के पूरे ट्रेन फोर व्हीलर थे। फोर व्हीलर ट्रेन रिलायबल नहीं होता है, आपको पता है। अभी भारतीय रेलवे में जो छोटी गार्ड बोगी चलती है जिसको मैस्टेक बोलते हैं, वो भी फोर व्हीलर नहीं है, वो भी 8 व्हीलर है, 12 व्हीलर है। इंजन 3-3 के होते हैं और वो 2-2 के होते हैं ट्रॉली में। तो 8 व्हीलर से नीचे अभी आपके पास कोई भी बॉगीज नहीं है। फोर व्हीलर अब गार्ड बॉगी मैस्टेक यूज होती थी, वो भी नहीं हो रही है। लेकिन उस समय फोर व्हीलर सारे डब्बे हुए करते थे और वो लकड़ी के बने होते थे। सिग्नलिंग सिस्टम लगभग प्रीवियस मोड में था, कोई अरेंजमेंट नहीं थी, कोई इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट नहीं था, सेफ्टी का बहुत अधिक अरेंजमेंट नहीं था, यानी उसको अल्प विकसित कहा जाए। सिग्नलिंग सिस्टम लगभग अल्प विकसित थी और ट्रेन छोटी छोटी हुआ करती थी, 4 बोगीज के, 2 बोगीज के, 3 बोगीज के, बहुत कम। और मैक्सिमम माल ढुलाई भी कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के आयात के लिए था, क्योंकि आपके यहां रेलवे जो 1947 के पहले के लिए थी वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लगभग था ही नहीं। रेलवे का काम एक ही था कि जो रॉ मटेरियल इंडिया में है, चाहे जिस भी प्रकार के रॉ मटेरियल हैं, उसको उठा के लाओ और पोर्ट तक पहुंचा दो, कोलकाता। इसलिए जितने पोर्ट वाले एरिया हैं, समुद्री तट वाले एरिया हैं, रेलवे का नेटवर्क सबसे अधिक वहीं पे अंग्रेजों ने बिछाया था, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल जहां मिला वहां से उठा के पोर्ट पे लाए, पानी वाले जहाज पे कार्गो के गया, लंदन चला गया, या जहां उसका बिजनेस सेटअप था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड लगभग 52-55 कंट्री, जो राष्ट्रमंडल हम लोग जानते हैं, कॉमनवेल्थ, वो सारे राष्ट्र वो हैं जिसके ऊपर अंग्रेजों ने कभी राज किया है। तो आपके यहां से सिर्फ वो कच्चे माल, जो रेल का गुड्स ट्रेन का मेन वर्क था, आप सोच सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास अभी जानकारियां नहीं होती है, और जब आप बात करेंगे आम जनमानस से, भारतीय कर्मचारियों से भी, तो एक बात है जो बड़ी सलती है अंदर, मतलब खलता है एक तरह से कहिए। क्या कहेगा पढ़े लिखे लोग, अरे भारत सरकार ने क्या किया आज तक? अंग्रेजों की बनी बनाई पुल, अंग्रेजों का बना बनाया बिल स्टेशन, ऐसे मैं जिस बंगले